जींद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा कांग्रेस की सह प्रभारी जितेंद्र बंदेल की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा अमेरिका के साथ ट्रेड डील, बुढ़ापा पेंशन में कटौती और रोजगार के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। हरियाणा कांग्रेस सह प्रभारी जितेंद्र बंदेल ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है और विपक्ष पर सवाल उठाने से पहले उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रखेगी। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर आगे भेजने की बात कही है। हरियाणा वासियों के लिए जाति करती जा रही है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, तो इनके ऊपर और जो हमारे ओल्ड एज के जो हमारे लोग हैं, बुढ़ापा पेंशन, तो बुढ़ापा पेंशन को बहाल करने के लिए, हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए जो हरियाणा में बाहर के लोगों की भर्ती बहुत ज्यादा की है। हरियाणा के युवा इतने पढ़े लिखे हैं, हर चीज में सक्षम है, तो उनको क्यों नहीं लगाया जाता। इसके साथ ही जो हमारा अमेरिका के साथ जो ट्रेड हुई 18% का टैरिफ, उसमें हमारा किसानी बहुत नुकसान में जाएगी और किसानों को लचर बनाने के लिए उनकी व्यवस्था, उनको बहुत ही कमजोर स्थिति में लाने के लिए ये भाजपा सरकार की सोची समझी रणनीति है। इसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए और हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया कि हमारे राष्ट्रपति को ये बात पहुंचाई जाए। कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा में इसका पुरजोर विरोध कर रही है और इसके लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। भाजपा किसानों के 3 काले कानून के बारे में भी यही कहती थी। किसानों को आतंकवादी बताया उन्होंने, किसानों को अर्बन नक्सल बताया उन्होंने। तो भाजपा जो कहती है वो कभी करती नहीं है। भाजपा हमेशा दुष्प्रचार करती है। भाजपा को अपने गरिबान में देखना चाहिए। भाजपा के जितने भी लोग हैं झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं करते और आरएसएस जो उनकी विंग है वो केवल यही सिखाती है कि किस तरीके से झूठ बोला जाए, किस तरीके से हमारे भोले वाले किसानों को, हमारे भोले वाले युवाओं को, हमारे भोले वाली महिलाओं को, हमारी भोली वाली बहनों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया जाए, ये भाजपा का काम है। प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे पा रहे, उनकी शक्ल देखिए। जब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बोलते हैं तो मधुमक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो किरण रिजिजू हो, वो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। अरे आदरणीय श्री राहुल जी केवल सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई को सामने करने का माता होना चाहिए ना। उन्हें देश की जनता ने चुना है, उन्हें कोई ऊपर से टपक के नहीं आए। लेकिन ये भाजपा को खुद सोचना चाहिए, भाजपा को अपने गरिबान में झांकना चाहिए। और भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, जनता सड़कों पे आ रही है, जिस तरीके से जनसैलाब हो रहा है, बहुत सारी चीजें अभी आज एक परत और खुली है। उसमें एक मैं आज पढ़ रहा था, जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक और नया उसका एपिसोड आ गया कि उसमें एक हमारी भारतीय महिला भी फंसी हुई थी। उसमें एपिस्ट्री ने खुद बात किया, यहाँ पर किसी दिलीप नामे व्यक्ति का नाम लिया है और हरदीप पुरी जी के बहुत सारे संबंध है। वो तो पूरा मीडिया में आ गया है। जिनको पहले ही पता है हरदीप पुरी को, तो उनका इस्तीफा लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से।